नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे बिहार में फैजल खान को लेकर जो नैरेटिव चल रहा था उनके सपोर्ट में, अब वो उनके अगेंस्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रोशन आनंद के साथ बिहार में जन समर्थन बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है और अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। तेजस्वी ने एक तरफ मांग की सीबीआई जांच की, तो दूसरी तरफ से बीजेपी के मंत्री रामकृपाल सिंह मैदान में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का भी बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि प्रिंस यादव की हत्या के पीछे फैजल खान है, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और उसको जेल में डालना चाहिए। इसी बीच रोशन आनंद का भी बयान आता है और वो कहते हैं कि फैजल खान की साजिश जो है बहुत बड़ी है, इसलिए उसकी नार्को टेस्ट की बेहद जरूरत है, यानी फैजल खान का नार्को टेस्ट हो। अब ऐसी मांगे उठने लगी है। इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये किस तरीके के लोग आ गए हैं, कोचिंग गए, कोचिंग आए, बम बारूद तो कभी दिमाग में हमें आया ही नहीं। ये कैसे कोचिंग संस्थान है? न्याय मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक बार आपको सुनाते हैं संजय झा का बयान। जो घटना घटी है दुखद है। इतना मैं जानता हूं कि सरकार में जो भी लोग, एक इन्हीं का डेथ हो गया नेपाल में जाकर के, उनके ब्रदर का, जरूर प्रिंस यादव जी का, और उनके परिवार के प्रति संवेदना है हम लोगों की। और मुझे निश्चित रूप से बिहार सरकार और मुख्यमंत्री दूध का दूध और पानी का पानी इसमें होगा। अगर कोई गलत किया है तो वो बचेगा नहीं। मामले में लगातार बयानबाजी हो रही है। चिराग पासवान ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है और हर तरफ से जबरदस्त वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा ऐलान करते हुए सीधे शब्दों में कह दिया है कि बिहार के सारे कोचिंग सेंटर आने वाले दिनों में बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरीके से बेहतर किया जाए। और बिहार सरकार शिक्षा में इतनी बेहतरीन तरीके से बढ़ोतरी करेगी उसकी गुणवत्ता में कि आने वाले समय में बच्चों को कोचिंग सेंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इन तमाम आरोपों, प्रत्यारोपों और ऐलान के बावजूद पटना में फैजल खान बनाम रोशन आनंद का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार हो चुका है। उनके दादा ने उनको मुखाग्नि दी। रोशन आनंद के परिवार पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूटा है और रोशन आनंद सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि बिना जांच मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई है और फैजल खान बाहर क्यों है। ऐसे में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे डिबेट का सवाल, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर बवाल, अब सीबीआई जांच की बारी। और दूसरा सवाल, चरम पर पहुंची राजनीति, कब होगी केजीएस के फैजल खान की गिरफ्तारी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हैं और मेरे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर इस वक्त पटना में ही मौजूद हैं, नीतीश ठाकुर। तो सबसे पहले मैं नीतीश आपके पास ही आता हूं। इस वक्त इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या लेटेस्ट आपकी जानकारी है, क्योंकि आप वहीं पर आसपास मौजूद हैं। खान ग्लोबल एकेडमी जो है और रोशन आनंद का जो कोचिंग सेंटर है, आपको बहुत सारे अपडेट्स मिले हैं, तो आप दर्शकों को बताइए कि इस वक्त मामले में क्या कुछ नए अपडेट्स आए हुए हैं। देखिए, अगर अपडेट्स की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि खान जो है, फैजल खान, वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है और इसमें बार बार जो आप देखिएगा तो रोशन आनंद सर का जो परिवार है, वो पूरा का पूरा परिवार भी और खुद रोशन आनंद भी कहीं ना कहीं इसका आरोप खान सर के ऊपर ही लगा और इसी वजह से खान सर के बुरी तरीके से फंसना शुरू हो चुका है। उनके 4 अपने करीबी सहयोगियों को बुलाया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है, लगातार उनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। और उसके अलावा आप देखिएगा तो जिस जगह पर दोनों के जो ये कोचिंग सेंटर है, वहां पर इस वक्त पुलिस ने पूरे के पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया है। तो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या आप समझिए कि शुरुआत से ही कहीं ना कहीं जैसे ये केस शुरू हुआ था, तो ये
पूरा का पूरा केस जो है वो खान सर की तरफ बायस नजर आ रहा था। चाहे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, चाहे उनके अरेस्ट को लेकर के आप देखिए, वो खुलेआम अपना आराम से घूम रहे थे, उनका कोई अरेस्ट नहीं हो पाया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें खान सर के ऊपर बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। और जिस प्रकार से रोशन आनंद के भाई की हत्या हुई है, और या नहीं तो वो हत्या ना भी कहे तो जो ये संदिग्ध मौत है। हाँ, वहां स्टूडेंट्स के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि समर्थन तो अब रोशन आनंद की तरफ नजर आ रहा है, और पटना के स्टूडेंट्स के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि आप लगातार पटना में चीजों को कवर कर रहे हैं। चाहे वो फैजल खान के स्टूडेंट हो, चाहे वो रोशन आनंद के स्टूडेंट हो, दोनों के ही स्टूडेंट सब सिर्फ और सिर्फ फैजल खान के अगेंस्ट में खड़े हो। उनका सीधा कहना है कि फैजल खान शुरुआत से ही बहुत ज्यादा एक्सक्लेमेटरी व्यक्ति है कि आखिरकार पता नहीं क्यों कभी क्लासेस जब होती हैं तो पाकिस्तान पे जाते हैं, एस जयशंकर को विदेश नीति सिखाते हैं, बोलते हैं कि अपने पड़ोसियों से रिश्ते कैसे बेहतर करने हैं, लेकिन अपने ही पड़ोसी के साथ उनके रिश्ते कितने घटिया है इसके बारे में वो नहीं बताते हैं। जाएंगे तो लड़कियों को बताते हैं कि लिपस्टिक कैसी लगानी है, लड़कों को बताते हैं कि हेयर स्टाइल कैसे करना है। तो ये टीचर नहीं बल्कि एक माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। गोली इन्हीं के लोगों ने चलाई, और इन सारे के सारे मोडस ऑपरेंडी को देख करके अब चाहे उस पूरे के पूरे मुसल्लमपुर हाट के जितने भी विद्यार्थी है वो हो, और या नहीं तो पूरा का पूरा बिहार, चाहे वो टीचर्स का एक पूरा जो ग्रुप है, वो सब भी अब सिर्फ और सिर्फ फैजल खान के अगेंस्ट में आकर के खड़े हो गए। ठीक है नीतीश, मैं आपके पास आऊंगा, और दर्शकों को भी हम बता दें कि हमारी टीम पटना में मौजूद है। नीतीश खुद वहां लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कैपिटल टीवी के तमाम चैनल्स पर, चाहे हमारे नेशनल चैनल्स हो, बिहार के चैनल हो, सब पर वीडियोस पड़े हैं। आप वहां देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट जो है सीधे तौर पर खान के खिलाफ हो चुके हैं, और नीतीश के वीडियोस में आपको वो चीजें नजर आएंगी। मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, अब तो इस मामले में संजय झा का भी बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि न्याय होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि सारे कोचिंग सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। तो क्या सरकार वाकई में इस बड़ी तैयारी में है? क्या शिक्षा की गुणवत्ता में अगले 5 साल में इतनी सुधार हो पाएगी कि 5 साल के बाद बच्चों को ऐसे माफियाओं के चंगुल में फंसाया नहीं जाएगा? देखिए, बात ऐसा है ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये दो शिक्षकों के बीच जो लड़ाई हो रही है, ये लोग काफी फ्रॉड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और खास करके खान सर का जो भी शुरू से अंत तक दिख रहे हैं वो संदिग्ध दिख रहे हैं। उनका वातावरण वो उन्हीं के गार्ड के द्वारा चलाए गए, या जो भी लड़ाई हुई, ये स्टार्टअप जो है ना खान सर का ही किया हुआ है। इस पर बिहार की पुलिस तो काम करेगी, चाहे कोई भी गलती किए हो, इसमें नहीं बच पाएंगे। और रोशन आनंद सर का जो भाई का प्रिंस यादव का जो संदिग्ध मौतें हुई हैं हमारे देश के पड़ोसी देश के अंदर में, तो वहां से जो भी फोरेंसिक जांच होकर के आए हैं, उसके लिए जांच होकर के जो भी रिजल्ट आएंगे, यदि किसी प्रकार की यदि उनकी हत्या हुई होगी, रिपोर्ट ये आ जाता है, तो हम ये समझते हैं कि उसमें जो भी होंगे, चाहे कितने भी बड़े बाहुबली क्यों नहीं है, पैसे वाले क्यों नहीं है, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार एकदम नहीं बख्शेगी रे भाई, उनको सजा दिला करके ही दम लेगी। अब रही बात सीबीआई की जांच एजुकेशन का, जी एक छोटा सा सवाल है, सीबीआई जांच पर सरकार मुहर लगाएगी भूपेंद्र जी? ऐसा है कि हमारी बिहार की पुलिस इतना जरूर सक्षम है, इनकी जांच करने की सक्षमता है हमारे बिहार की पुलिस में। बहुत जल्द दूध का दूध, पानी का पानी होगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो सीबीआई जांच का भी जो है ना हमारी सरकार आदेश कर सकती, नो डाउट। अच्छा, क्योंकि यह बहुत बड़े संदिग्ध हत्या हुआ है, और ये बड़े लोगों का खेल है। कहीं न कहीं लड़ाई आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हो सकता है, इसको संदिग्ध दृष्टि से देखा जाना चाहिए। क्योंकि अचानक ये मौतें होना एक नौजवान का, ये दर्शाता है कि ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई का ही जो है ना ये प्रतिफल हो सकते हैं। लेकिन अभी जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाता है, कहना बहुत जल्दी ये अच्छी चीजें नहीं होगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी किसी प्रकार से किसी का रोजगार पर हमला नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का ये संकल्प बयान है रे भाई। हमारे अभिभावक स्कूल को भी पेमेंट करते, हमारे बिहार के अभिभावक जो है ना कोचिंग को भी पेमेंट करते। तो हमारी भाजपा का मानना यह है कि केंद्र हो, स्कूल जो है शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, कोचिंग नहीं।
जी, मैं मेरे पिछले सवाल पे आ रहा हूं कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं और अगले 5 साल में कैसे सारी चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी, जो ये जो कोचिंग माफिया है इनका दबदबा खत्म हो जाएगा। जी 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 जी, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ ज्ञानेंद्र जी। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी का स्पष्ट कहना है कि बिहार में ऐसे आधुनिक संस्थागत संस्था संस्था जो है बनेंगे जो एकदम गुणवत्तापूर्ण होंगे। स्कूल हमारे जो है ना बिहार की धरती पर बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें अलग से कोचिंग जाने की व्यवस्था ना हो, उसी स्कूल के अंदर में जो है ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इससे गरीब मध्य वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा। अब मैं जो है ना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार के शिक्षा को कैसे शिक्षा नीति में सुधार करके अपने बिहार के बच्चों को मॉरल निर्माण, सबसे पहले शिक्षा के अंदर में आता है ये मॉरल निर्माण, कैसे बच्चे को मानवता का पाठ को पढ़ाया जाए, नैतिकता जीवन कैसे बनाई जाए, इसकी कोर्स अलग से हम लोग करा करके जो है ना स्कूल को इतना हाईटेक करेंगे ताकि हमारे बच्चे को जो है ना दूसरे शिक्षण संस्थानों पर निर्भर रहना ना पड़े और जो हमारे बच्चे के अभिभावक हैं उनको एक्स्ट्रा जो है ना एक्सपेंडिचर ना करना पड़े। ओके, मैं आपके पास आऊंगा। रोशन जी, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की तरफ से इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले को लेकर हम लगातार डिबेट करते रहे और आप हमारे साथ रहे, लेकिन आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को तो सीबीआई पर भरोसा है नहीं और रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। नवेंदु जी, सबसे अहम बात जहां पर है, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि संजय जी कह रहे हैं कि रामकृपाल जी कह रहे हैं, केवल इस पे सबसे जो बड़ी बात दिख रही है कि वो प्रिंस यादव का संदिग्ध मौत, दोषी कौन है ये तो बाद की बात है। प्रिंस यादव का नेपाल में संदिग्ध मौत पे सच में सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इसमें जो है खान सर जैसे जो माफिया पल रहे हैं और ये जो बातें आई, आप जो कल और आज सुने सम्राट जी को कि कोचिंग बंद करा देंगे तो फलना बंद हो जाएगा, ये तो आपको याद ही होगा कि ये वही सरकार है जिसके गुरु अच्छे दिन लाए, जिसके गुरु बड़े बड़े झूठ परोसे रोशन जी भारत में। हाँ, आज हम समय, आपको भी मालूम है कि मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करता हूं, समय मेरे पास बहुत कम रहता है। आज इस मुद्दे पर ही रहते हैं, उस पे तो हम रोज चर्चा करते ही हैं। आप जरा इस बात को बताइए कि फैजल खान के खिलाफ जिस तरीके से अब कैंपेन चल रहा है, लग रहा है कि खान जो है बहुत मुश्किलों में घिरता जा रहा है और आने वाले समय में उसके लिए जो है बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं। मैं तो अब तो आप तो आज कल की बात बोल रहे हैं, हम तो उसी दिन आपको डिबेट में सबसे जो पहला डिबेट आपका हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वाभाविक है ये खान सर जो है, बाद में जो सर जोड़ा गया, जो सर का टाइटल है, जो सर का ये सिस्टम है, ये नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारे अपने विचार से उसमें सर शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। उसका जो नैतिक सिस्टम जो है जी। आपने बहुत शानदार बात कही है और इस पर मैं नीतीश से जवाब लूंगा क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की है और बहुत शानदार बातें वहां पर बच्चों ने बताई। लेकिन उससे पहले मैं अरुणेश जी के पास आना चाहता हूं क्योंकि अरुणेश जी वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ एक शानदार प्रोफेसर भी हैं और वो इस बात को जानते हैं। तो सर, सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है, निश्चित तौर पर यह अपने आप में बड़ा ऐलान है, लेकिन जिस तरीके से इस मामले पर अब सस्पेंस गहराता जा रहा है और कुछ लोग ये बयान आकर सामने दे रहे हैं कि प्रिंस यादव दवाइयां लेता था और अब जो है राजनीति भी बहुत ज्यादा होने लगी है, तो आपको भी लगता है क्या इस मामले में वाकई में सरकार जो है सीबीआई जांच तक जाएगी? देखिए, ऐसा है कि बिहार है ना, वो आज से नहीं बल्कि शिक्षा का बहुत प्राचीन केंद्र है, चाहे वो नालंदा हो या कुशीला हो। लेकिन आज के दौर में शिक्षा की क्या वहाँ पे दुर्दशा है और सरकारी शिक्षकों की क्या दशा है, ये बिहार सरकार, अभी की सरकार हो या इससे पहले नीतीश कुमार की सरकार या उससे पहले भी लालू यादव के टाइम में जो सरकार थी,
तो मतलब बहुत ज्यादा स्थितियों में परिवर्तन आया नहीं। यहाँ पर आपने जो ये सवाल किया कि सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है कि आने वाले 5 सालों में बिहार के अंदर कोचिंग सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम लेके आई है। तो भाई साहब, अभी तक आप लेके क्यों नहीं आते रहे हैं? इससे पहले नीतीश कुमार की ही सरकार थी, वो ला सकते थे। ये सिर्फ जो जिसको कहते हैं ना जुबानी बातें हैं। दरअसल अगर बिहार के सरकारी विश्वविद्यालयों से लेकर के सरकारी स्कूलों तक की आपकी दशा देखें ना, तो इस पर आपको रेगुलर एक रिपोर्टिंग करके प्रोग्राम बनाना चाहिए कि बहुत खराब स्थिति है। वहां पर अभी भी बिहार में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अब जिनका सेशन लेट चल रहा है। उनके मान लो अगर आप 2023 में एडमिशन लेते हैं तो आपको डिग्री जो है अगर 3 साल का कोर्स है तो 2026 में हो जाना चाहिए, लेकिन वो 2030 में आपको मिलेगा, 29 में मिलेगा। तो कैसे सुधारेंगे? दूसरी बात, कोचिंग चलाने के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, एक गाइडलाइंस है, वो बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा या बिहार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। उसमें सख्ती से उसका पालन होना चाहिए। जैसे कि हाल ही में बिहार की खान वर्सेस जो ज्ञान बिंदु का मामला है, रोशन आनंद, हाँ, उनकी कंट्रोवर्सी के बाद ही दिल्ली की रेखा सरकार ने एक सबक लिया और दिल्ली की रेखा सरकार ने एक बाकायदा बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वाला एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में तो आप जानते ही हैं, मुखर्जी नगर में पूरा यूपीएससी का कोचिंग का हब है। कहने का मतलब ये है कि कोचिंग संस्थानों पर एक सरकारी दिशा निर्देश, एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि ये लोग दावे कुछ और करते हैं, रिजल्ट में पास कुछ और बच्चे होते हैं। सर, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा सवाल जो आपका सीबीआई जांच का रहा, तो मुझे लग रहा है कि बिहार की पुलिस में इतना सक्षम होनी चाहिए और बिहार की पुलिस ने जो एसआईटी वगैरह बनाई है तो उनको करना चाहिए। अभी तो फिलहाल विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ये मांग की है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। मतलब आप इस मामले पे सम्राट चौधरी सीबीआई को जांच के लिए आदेश करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले पर फैजल खान की जो भूमिका है वो बहुत ही सवालों के घेरे में है, संदिग्ध है। उन्होंने एक तरीके के एक सफाई दी है जब उसके भाई की हत्या हो गई प्रिंस की नेपाल में, तो उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि नहीं, हम तो भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अरे तो आप सीधा करके जो है कोर्ट में जाके एडवांस में आपको पुलिस गिरफ्तार न कर ले, इसलिए आपने पहले से वहां से व्यवस्था कर ली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उसके जो पहुंच है ना, वो इसका भी इस्तेमाल कर रहा है और संदिग्ध घेरे में है। उसकी हत्या में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ हो सकता है। अब पुलिस जांच करेगी तब मामला सामने आएगा, तभी स्पष्ट तौर पे कुछ कहा जा सकता है। ठीक, नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही सर कि अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं सुधार पाएंगे तो वाकई में जो चुनौतियां हैं वो बहुत सारी होंगी। और इसी को देखते हुए सम्राट सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए थे 2 दिन पहले कि बिहार में अब स्कूल और कॉलेज के टाइम कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलेगी। जो भी बच्चे पढ़ेंगे उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी और जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो कोचिंग कर सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। सवाल यहाँ पर ये है कि आप कोचिंग संस्थानों के जो संचालन संबंधित नियम है, ये अभी देखा होगा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया था, क्या कैसे घटनाएं हो गई थी। तो कहने का मतलब कोचिंग संस्थान अभी बहुत बड़े बिजनेस हब बन चुके हैं, इसलिए उनके आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि ना तो उसमें पढ़ाई की गुणवत्ता पे ध्यान रहता है, ना ही कोचिंग संस्थानों में जो छात्रों की सुरक्षा हेतु जरूरी इंतजाम करने होते हैं, चाहे फायर सेफ्टी का मामला हो या पानी वगैरह की व्यवस्था का हो। तो ये देश में कोचिंग एक बहुत बड़े संगठित व्यवसाय की ओर आगे बढ़ रहा है, चाहे राजस्थान का कोटा हो या आपके यहाँ पटना हो या दिल्ली का मुखर्जी नगर हो। लगभग हर बड़े शहर में, हर छोटे शहर में कोचिंग संस्थानों ने अपनी जड़ें मजबूत बनाई है। लेकिन उन कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने का एक सरकारी सिस्टम होना चाहिए ताकि ये कोचिंग संस्थान मनमानी ना कर सकें और क्राइम से तो कम दूर रहें। ये अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जब ये खुद ही सियासत करते हैं, खुद ही साजिश रचते हैं कि आपका राइवल कोचिंग वाला है तो उसको मरवा दो, या इस तरीके से वहां के बच्चों को अट्रैक्ट करके अपने यहाँ एडमिशन करवा लो, ठीक है, फीस जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इस ओर पूरी तरह से ध्यान देना होगा और कुछ कड़े नियम कानून बनाने होंगे और उनको सख्ती से जमीनी स्तर पर लागू भी करना होगा। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, इसलिए मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए नीतीश आपके पास फिर से आता हूं। ये जो खान सर, ये सर वाला जो विवाद चल रहा है, इस पर जरा बताइए कि वहां के स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है।
कई लोग दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े ये जो प्रोपगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं कुछ लोगों ने खान सर को फैजल खान बना दिया। क्या फैजल खान उसका नाम नहीं है? अगर फैजल नाम है तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? और खान सर की उपाधि देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या भारत के संविधान ने नहीं दी है। तो स्टूडेंट्स के मन में क्या कुछ चल रहा है, जरा ये बताइए। देखिए, खान सर को लेकर के बच्चों के अंदर नाराजगी शुरुआत से ही थी। बस जो मीडिया में पीआर किया जाता था कि वो जो बिहार के जो पत्रकार होते हैं वो 2-2 4-4 माइक लगा करके उनके सामने जो छोटे मोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अगर खान सर के भाई की भी शादी है तो वहां पर भी पहुंच और वहां पर खड़े होकर के भी रिपोर्टिंग की जाएगी कि देखिए खान सर के भाई की शादी हो रही है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया जाता था, वरना हकीकत में शुरुआत से खान को लेकर के शुरुआत से ही लोगों के अंदर आक्रोश था। और पूरे बिहार के अंदर दीज पीपल्स, जो ये खान जैसे लोग बैठे हुए, सबके सब माफियाज की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है नीतीश, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र जी आपका धन्यवाद, अरुणेश जी आपका धन्यवाद, रोशन जी आपका धन्यवाद और नीतीश आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त खान बनाम रोशन आनंद का मामला सियासी पारा को लगातार 7वें आसमान पर पहुंचा रहा है और हर तरफ से अब प्रिंस यादव की मौत पर सीबीआई जांच की मांग और खान की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। तो देखना होगा आखिर सम्राट चौधरी की सरकार कब प्रिंस यादव की मौत पर सीबीआई जांच का ऐलान करती है या इसे लेकर केंद्र सरकार को सिफारिश करती है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।